नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार। तो बीआरओ यानी सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जो देश के सीमावर्ती और दुर्गम और रणनीतिक क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सुरंगों और हाई पट्टियों का निर्माण, वो उनका रख रखाव करता है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 मई 1960 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन से दो देश कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना कि इसका जो आयोजन कर रहा है वो आईसीसी कर रहा है और ये 50 ओवर का होता है, ओडीआई पर रूप होता है। ठीक है। और ये प्रतियोगिता युवा क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच होती है जहाँ पर 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का विश्व स्तरीय टूर्नामेंट होता है। ठीक है। और ये जो शुरुआत हुई है इसकी, ये 15 जनवरी 2026 से हुई है और जो इसका फाइनल होगा वो 6 फरवरी 2026 को होगा। ठीक है। और मेजबान देश जैसे कि जिम्बाब्वे और नामीबिया हैं। और कुल 41 मैच होंगे और इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ठीक है। तो ग्रुप ए में है जो, तो ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका है। ठीक है। ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड, यूएसए। और ग्रुप सी में इंग्लैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे। और ग्रुप डी में है अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, वेस्ट इंडीज। ठीक है। तो ये टीमें इस प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य सरकार ने 10 लाख तक के कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं राकेश अग्रवाल। एनआईए के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो ये एक आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करता है। ठीक है। और ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। ठीक है। याद रखना आप लोग। और इसका जो कारण था वो 26/11 जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में हुआ था। ठीक है। तो ये एनआईए एक्ट 2008 के तहत ये कानून बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? तो यह शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है। जो जो आईटीबीपी होता है दोस्तों, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो भारत सरकार की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ है। ठीक है। जो मुख्य रूप से चीन सीमा की भारत और चीन के मध्य में जो भी सीमा है उसकी सुरक्षा करता है। और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है। और यह लगभग जैसे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ भी चीन की सीमा लगती है वहाँ पे ये पहरा देते हैं। ठीक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। ठीक है। और मुख्य कारण था कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद में इसकी स्थापना करी गई आईटीबीपी की। ठीक है। और ये दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन इलाकों में इसकी तैनाती होती है, जो भी लद्दाख वगैरह जैसे बहुत ही वहाँ पे ठंड पड़ती है, माइनस तापमान पहुँच जाता है। और वहाँ पे जब हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि पहाड़ों पे ये लोग जब ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है। ठीक है। और ये लगभग 18,000 फीट से भी अधिक अधिक ऊंचाई पर ड्यूटी करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 78वें सेना दिवस की मुख्य परेड का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया जयपुर में। ठीक है। जैसे कि 15 जनवरी को सेना दिवस था, तो इस दिन जो इसका परेड करी गई थी वो करी गई जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति सुजय पाल को। तो कलकत्ता हाईकोर्ट जो है दोस्तों वो भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। ठीक है। यह पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। और यह कोलकाता में स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसको इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 जुलाई 1862 में। ठीक है। और इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और इसे इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत बनाया गया था। यह आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और यह भारत का पहला हाई कोर्ट है। ठीक है। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट बने। और इसकी जो इमारत है हाई कोर्ट की यूरोपीय गोथिक शैली में बनी हुई है। पूछ सकता है आपसे, जैसे ज़्यादा डीपली पूछता है तो पूछ सकता है आपसे। ठीक है।
और यह लंदन के क्लॉथ हॉल वाई प्रेस बेल्जियम से प्रेरित है यह, ठीक है। और यह भारत की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक अदालतों में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितना दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया 116.12 अरब डॉलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ 80वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2026 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का कि हाल ही में खबरों में चर्चित मेंकेस रोग मुख्य रूप से शरीर में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से संबंधित है? तो ये तांबा, जब बॉडी में तांबा कमी हो जाती है तो मेंकेस रोग हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और एक भी दिन क्लास मिस मत करिएगा, डेली क्लास देखिएगा, और निश्चित एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो चलिए मिलते हैं कल एक शानदार सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।